बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु कबीर का एक पद और उसकी एक पंक्ति पर चर्चा करूंगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, जिस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। इस पंक्ति के भाव में श्लेष है ने चिपका हुआ अर्थ, एक नहीं दो अर्थ किए जा सकते हैं। पहला देखते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। व्यवहारिक ले लें, यानी व्यवहार और अध्यात्म दोनों तरह का इसमें भाव है। सदगुरु कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, जैसा हमारा विचार है, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसी हमारी रुचियां हैं, यदि ऐसे लोग मिल जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। क्योंकि इतना बड़ा संसार और अरबों की आबादी, उसमें सबके विचार, स्वभाव, मान्यताएं, रुचियां सब अलग अलग है। सपोज यहीं से कोई आदमी बाहर जाता है विदेश कमाने खाने के लिए, अर्थोपार्जन के लिए, गांव से तो अकेला गया है मान लो, और उस जगह बाहर जाकर के कहीं उनको अपने क्षेत्र के आदमी, अपने जिला के आदमी मिल जाता है तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं बाहर नहीं, अपने गांव में ही हूँ, अपने क्षेत्र में ही हूँ। तो यही सदगुरु कहते हैं कि परिवार समाज जहाँ हम रहते हैं, वहाँ हमें यदि सुख से रहना है, शांति से रहना है, तो क्या करना होगा? ये तो संभव नहीं है कि जितने लोग हैं सबके विचार एक ही हो जाएं। विचारों में भिन्नता होती है, यानी विचार भेद चलता है, मन भेद नहीं होना चाहिए। जहां मन में भेद होता है तो घर परिवार में छेद शुरू हो जाता है, यानी झगड़ा, लड़ाई, टेंशन। एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन यदि विचारों में भिन्नताएं हैं तो फिर उनका जीवन सुखमय नहीं हो पाता। पति पत्नी, पत्नी कहीं से आई है, पति कहीं से है, स्वाभाविक बात है दोनों के विचार अलग होंगे ही होंगे। लेकिन उसी समय क्या हमको एडजस्ट करने, इसलिए कहा जाए एडजस्ट लाइफ इज बेस्ट लाइफ, नहीं एक दूसरे को सहना। क्योंकि गलती भूल दीवार से नहीं होती है,
आदमी से ही होती है, तो वहाँ हमें सहना जरूरी है। सदगुरु कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख दिया होई। व्यवहारिक अर्थ में कर रहा हूँ अभी कि जैसे आदमी का अपना विचार, अपना स्वभाव, अपनी रुचियाँ यदि ऐसे हो जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। और ये कब होगा? जब हम एडजस्ट करना जानेंगे। किसी ने कहा है, मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं। मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं। इम्तिहान जिंदगी में आने बहुत हैं। जो मिला नहीं उसका गिला क्यों करें, खुश रहने के लिए जिंदगी में बहाने बहुत हैं। यानी यदि हमें खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो उसके तौर तरीके अलग हम रास्ते निकाल सकते हैं। इसलिए एक लेखक ने लिखा, जैसे एक छड़ी है, छड़ी का ऊपर हिस्सा यदि हम उठाते हैं तो क्या केवल ऊपर ही उठता है उसका? नीचे से ऊपर तक यानी छड़ी पूरी उठती है। ऐसे जिंदगी के यदि जिस हिस्से को लेना चाहें, सुख लेना है, दुख लेना है, क्या लेना है, तो आपके रास्ते बहुत हैं, कर सकते हैं। सदगुरु कहते हैं कि हमें पहले अपना व्यवहार को ठीक करना है, क्योंकि शरीर जो हमें मिला हुआ है, व्यवहार और अध्यात्म दोनों का संगम है। अध्यात्म तो कहा जाता है आत्मा जिसका आधार हो, बिना आत्मा के शरीर तो हो नहीं सकता। तो जब शरीर है और आत्मा है तो व्यवहार अध्यात्म तो है ही है उसमें। इसलिए सदगुरु कहते हैं हमें पहले व्यवहार को ठीक करना है। लेकिन आदमी ये कहना चाहिए, नजरिया कुछ ऐसा होता है, स्वभाव कुछ ऐसा होता है जो अपनी गलती स्वीकारना नहीं चाहता है। जानता है कि मेरी गलती है, लेकिन अहम आगे आ जाता है, और अहम के वहम में आदमी क्या क्या कर्म करता है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ईगो टकराता है आदमी का, अहंकार टकराता है, झुकने नहीं देता। एक चुटकुला मुझे ख्याल आया, एक आदमी जा रहा था, गली से होकर के गुजर रहा था, तो ऊपर एक हट्टा कट्टा बलिष्ठ आदमी वहीं से थूक दिया। अब गलती तो उसने की, थूक दिया, तो आदमी जिसको थूका तो ऊपर सर उठा कर देखता है। उसने कहा, अरे यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें नीचे देख करके थूकना चाहिए। तो आदमी क्या कहता है, वाह मुझे नीचे देख के थूकना चाहिए, अरे तुमको भी तो ऊपर देख के चलना चाहिए। उसने कहा तुम्हें तो ऊपर देख के चलना चाहिए। उस आदमी ने कहा, अरे गनीमत तो ये थी कि मैं नीचे देख के चल रहा था, तो ऊपर देख के चला होता हैं तो ये सिर के जगह मेरे मुंह में आता, तुम्हारा सिर के जगह मुंह में जाता।
गलती स्वीकारता नहीं यार, ये नहीं कहता हाँ मुझसे गलती हो गई भाई क्षमा करनी। सदगुरु कहते हैं कि अपना विचार स्वभाव संस्कार के लोग मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत धर्म सुख हृदय होगी, हृदय में बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और दूसरे ढंग से ले लें इसको अध्यात्म के तौर पे, सदगुरु कहते हैं जैसा मेरा जीव सिद्धांत है ऐसे जीव सिद्धांत तो मानने वाले यदि कोई मिल जाता है कितना आनंद आता है। कहते हैं बाहर जाते हैं तो कहते भाई हाँ ये हमारे सिद्धांत के लोग, नहीं जैसा हमारा जीव सिद्धांत है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दिलमा खोज दिलहि माँ खोजो यह करीमा रामा। उसी को जीव कहते हैं, उसी को चेतन कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को गाठ कहते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अफसोस तो है आदमी नाम को लेकर के ही लड़ता है। ये नहीं ये पानी उसी को वाटर कहते हैं, जल कहते हैं, तो कहते हैं, आप कहते हैं, सुई कहते हैं, लेकिन नहीं हमको तो पानी चाहिए, कहते हैं हमको वाटर चाहिए, हमको जल चाहिए। ये झगड़ा चलता है अध्यात्म। सदगुरु कहते हैं कि जो मेरा जीव सिद्धांत है ऐसे यदि मिल जाता है कितना अच्छा लगता है। विश्राम सागर में जो कहा गया है जीव शिव में भेद किम, उत्तर दिलाते हुए कहा है इतनो है सजीव, बद्ध दशा में जीव कहे मोक्ष दशा में शिव। जब बंधन में है तब तक जीव कहलाता है, जब वही साधना करते करते पर उड़ जाता है तो शिव हो जाता है, शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो बीजक तो ऐसा ग्रंथ है, ऐसा सागर है, जैसे सागर के लिए कहा जाता है उसमें रत्न बहुत भरे होते हैं, इसलिए सागर का एक नाम रत्न गर्भा कहा जाता है। सागर के गर्भ में रत्न बहुत। तो बीजक भी एक सागर है, इसमें बहुत सारे रत्न पड़े हुए हैं। हाँ, उस रत्न को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि हमें शब्दों को लेकर के उलझना नहीं चाहिए। अपने सिद्धांत के लोग इन्हें बाहर खोजना छोड़ करके जो अंतर्मुख होता है, अपने भीतर उस परम तत्व को, राम को जो मानता है, ऐसे लोग मिलते हैं तो हृदय में बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।